हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके बच्चों, इस चैप्टर से आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है ना, देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन को हल करें हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग हल। ओके, देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः बेटा देखो दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया तो लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों पहले यानी पहली वृत्त की त्रिज्या। ओके बच्चों, पहली वृत्त की त्रिज्या देखिए कितना दिया, 19 सेंटीमीटर दिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त यहाँ पर आपका 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त आपका 9 सेंटीमीटर है बच्चों। एक और वृत्त देखो पूछ रहा है त्रिज्या आपकी, तो बेटा देखिए इसमें त्रिज्याएं आपकी 1 2 3 त्रिज्याएं इसमें आपकी हैं, तो हम त्रिज्याओं को R1 R2 R3 मान लेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो पहली वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, तो R1 है। ठीक है, R1 कितना बच्चों, तो ये है 19 सेंटीमीटर। ओके, और लिख लीजिए दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2। ओके बच्चों, ये कितना है, तो ये है आपका 9 सेंटीमीटर। ओके बच्चों देखिए, और तीसरी वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, यानी कि लिख लीजिए यहाँ पर तीसरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि R3 क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों देखिए यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ना कि देखिए यहाँ पर दो वृत्त आपके देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों एक वृत्त यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, इसकी वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और वृत्त है। ओके बच्चों, एक और वृत्त है आपका जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, तो उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों इन वृत्तों की परिधि से बच्चों देखिए ये बाहरी जो सिरा होता है ना, ये होता है इसकी परिधि। ओके बच्चों, इसकी परिधि होता है यह, और इसकी परिधि ये भी है बच्चों वृत्त की। ठीक है, तो कह रहा है कि इन वृत्तों के यानी कि इनकी परिधियों को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, इनकी परिधियों को जोड़ने पर एक नया बेटा आपका बन रहा है, एक आपका वृत्त। ठीक है, यानी इनकी परिधियों को जोड़ने पर क्या बन रहा है बच्चों, आपको एक नया वृत्त बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस नया वृत्त बन रहा है, तो इस जो परिधि बड़ा बना है ना, इन परिधियों को जोड़ने पर जो नया वृत्त आपका बना है यहाँ पर, तो इस नया वृत्त का क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, यानी कि इनकी परिधियों को जोड़ने पर एक जो नया परिधि बनी है और जो बड़ी वाली परिधि बनी है, जाहिर सी बात है कि दोनों को जोड़ने पर बड़ा परिधि बनेगा। ठीक है, तो इन परिधियों से जो नया वृत्त बना है उसकी त्रिज्याएं पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस त्रिज्या को हम लोग पहले वाली त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये इसको मान लेते हैं R2। ओके बच्चों, इसे मान लेते हैं हम लोग R3। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे ना, चलिए लगा लीजिए बच्चों। देखिए तो देखिए परिधियों जोड़ने पर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए तो लिख लीजिए बच्चों। देखिए कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए यानी कि परिधियाँ, देखिए बच्चों यानी पहले वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ओके बच्चों, परिधि जोड़ने पर क्या हो रहा है, एक तीसरे वृत्त की वजह परिधि प्राप्त हो रही है आपकी। ठीक है, अब लगा लीजिए बेटा फॉर्मूला। देखिए परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है आपका 2πr। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पर 2πr। देखिए बच्चों तो 2πr। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर R1 यहाँ पर है। ठीक है, प्लस इस परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2πr। ओके बच्चों, इसके लिए r क्या होगा, तो इसके लिए R2 होगा बच्चों। इसके लिए परिधि का फॉर्मूला क्या बच्चों, सबके लिए परिधि का फॉर्मूला एक ही प्रकार होता है। ठीक है, तो 2πr बेटा, इसके लिए R3 मैंने मान लिया। ओके क्लियर। देखिए आगे देखिए बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में बेटा मिल रहा है आपको 2π कॉमन, तो ले लीजिए यहाँ से 2π कॉमन बच्चों। देखिए तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ R1 प्लस यहाँ से बचेगा आपका R2 इक्वल टू बेटा यहाँ से बचेगा आपको 2πr3। ठीक है, हमने 2π दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर R1 बचा, यहाँ पर आपका R2 बचा। ठीक है बच्चे, देखिए क्या रहेगा, 2π से देखिए 2π कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, कट सकता है आपस में क्योंकि दोनों इक्वल टू के बाहर है और ये इंटू के फॉर्म में था। ठीक है बच्चों, कट जाएगा। यहाँ से बचेगा बेटा R1। देखिए R1 की वैल्यू कितनी माने हम लोग, यहाँ पर 19 सेंटीमीटर दिया था, रख लीजिए R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर प्लस बेटा R2 कितना दिया था, 9 सेंटीमीटर दिया था, रख लीजिए R2 9 सेंटीमीटर, बेटा R3 यहाँ बचा आपका। ठीक है, देखिए 19 और बेटा 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28।
ओके बच्चों, यानी सेंटीमीटर में दिया था ना, तो बेटा ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, यानी कि यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं इतना 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इन दोनों की परिधियों के योग का मैंने आप बना दिया एक वृत्त। ठीक है बच्चों, तो इस वृत्त की जो परिधि यहाँ पर बचा बनी आपकी ना, इससे एक त्रिज्या बनी यहाँ पर आपकी, जिसको हमने R3 माना है। यही R3 आपसे पूछ रहा था बच्चों। तो हमने क्या किया, आप देखिए R3 को यहाँ पर फाइंड कर दिया। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।